सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणान योग सूचक शूली का महाअधिकार, इसके अंतर अधिकार के मोक्ष मार्ग का प्ररूपण जिसमें किया गया है, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, इसकी 241 नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। उसमें गाथा के पूर्व ही 2 बिंदु गुरुदेव ने लिए थे कि ज्ञान से जानने में आया, ये चर्चा चली थी। तो उसमें ये कहना था कि ज्ञान की वर्तमान पर्याय, यानी ज्ञान प्रत्येक समय जो अपने वर्तमान परिणाम से जानता परिणमित हो रहा है, वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान की वर्तमान पर्याय, वह जब पर्यायवान की तरफ झुकती है तो उसमें जो जानना लक्षण है, उसका वेदन, उस लक्षण से आत्मा को पहचान कर आत्मा की अनंत सामर्थ्य का जो वेदन होता है, उसमें यह ज्ञान है, ऐसी प्रतीति, यानी यह मैं चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति वहां पर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की प्रतीति में यह वह जानता है और ऐसी उसकी दृष्टि में वर्तता है कि ये जो रागादि भाव है, ये आश्रव है, ये मैं नहीं, इसमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं। ऐसे ही जो द्रव्य कर्म शरीर आदि है, वो अजीब है, वह मुझ में नहीं, मैं उसमें नहीं। यानी अपने को रागादि आश्रवों से और द्रव्य कर्म नौकर्म आदि शरीर आदि से भिन्न अनुभवता हुआ ये ज्ञानी होता है। ऐसा जो ज्ञानी हुआ है, इसका नाम यहाँ कहा तत्वार्थ श्रद्धा। यानी शुरुआत की थी ना, आगम ज्ञान के बल से, आगम ज्ञान के बल से ये जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, फिर जिसका आप रूप श्रद्धान हुआ, उसमें रमणता रूपी स्थिरता को प्राप्त करके 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परम वीतरागता, अत्यंत वीतराग भाव, अत्यंत शांति भाव को प्राप्त किया। ऐसा जो पुरुष है, वह जब अपने स्वरूप की एकाग्रता में परिणत होता है, यानी उस आत्मज्ञान रूपता से, यानी एकाग्रता वाले आत्मज्ञान से परिणत होता है, वह साक्षात मोक्ष का अधिकारी है। ये वाली चर्चा अपनी चलती थी। 172 पेज अपन देखेंगे। 172 पेज पे है, कहते हैं कि संयतत्व, पेज नंबर 172 नीचे आधे बीच में से, कहते हैं कि संयतत्व माने संयतपना, स्वरूप में इतना जम जाए। ये किसकी चर्चा है? अपन ने अभी सम्यक दर्शन से बात शुरू करी। सम्यक दर्शन आगम ज्ञान पूर्वक स्वपर पदार्थों को जानकर स्वयं का स्वरूप से प्रतीति श्रद्धान अंगीकार करके उस आत्मा में रमणता स्थिरता प्राप्त की है।
इसका नाम है आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम तत्व का युगपतपना। अब युगपतपना पूर्वक स्वरूप में इतना जम जाए कि निर्विकल्प शांति की परिणति उत्पन्न हो जाए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक। अकेला संयत होता नहीं, ऐसा संयतपना युगपत, युगपत माने तीनों के साथ, जिसको आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयत युगपतता के साथ आत्मज्ञान का युगपतपना। थोड़ा विशेष लिया, ये आत्मज्ञान का युगपतपना थोड़ा विशेष लिया। तो पहले आत्मज्ञान नहीं है कि नहीं, वो तो पहले में पहले कहा। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और ऐसे अपने निज आत्म तत्व में रमणता की जो वृत्ति है, संयतत्व स्थिरता का भाव है, उससे विशेष लिया। देखो थोड़ा विशेष लिया। ऐसा युगपतपना तो छठवें गुण स्थान में भी होता है। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति रूपी चारित्र। वह तो छठवें गुण स्थान में भी होता है। मुनि को, भावलिंगी संत को छठवीं भूमिका में ऐसी तीन प्रकार की दशा का भान स्थिरता होती है, उसके सहित आगे बढ़कर, उस त्रिक के साथ आगे बढ़कर आत्मज्ञान की युगपतता। यहाँ जो चौथा बिंदु खड़ा किया ना, तीन बिंदु तो सर्व जगह चर्चा आई है, तीन बिंदुओं की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन बिंदुओं की तो सब जगह चर्चा आई है। वहां पर अब यहाँ थोड़ी आगे बात करी तो इसको कहा आत्मज्ञान का युगपतपना। आत्मज्ञान का युगपतपना माने वो जो छठे गुण स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति है, उसके सहित आगे बढ़कर आत्मज्ञान की युगपतता। युगपतता माने संयुक्तता। अप्रमत्त दशा सप्तम गुण स्थान, इसमें भेद का विकल्प टूटकर अभेद रत्नत्रय आत्मा के साथ हो जाना, उसका नाम आत्मज्ञान कहते हैं। यहाँ आत्मज्ञान यानी चौथे गुण स्थान वाला आत्मज्ञान अकेला वो नहीं लेना है। यहाँ तो छठे गुण स्थान वाला भी नहीं लेना है। छठे गुण स्थान में वर्तते मुनिराज भावलिंगी संत, जब भेद का जो विकल्प चलता है, अल्प जो सूक्ष्म विकल्प भी है, उसको तोड़कर जब इस आत्मा के साथ उपयोग परिणति को एकाग्र अभेद करते हैं, उसको कहा है यहाँ आत्मज्ञान। देखो नीचे खुलासा करते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी आत्मज्ञान कहते हैं, परंतु वह दर्शन पूर्वक का आत्मज्ञान है। सम्यक दृष्टि को भी आत्मज्ञान का, लेकिन यहाँ आत्मज्ञान कौन सा ले रहा? भावलिंगी मुनिराज के जो अल्प राग है, उसमें जो भेद विकल्प आदि है, उसको भी छोड़कर, उसको भी तोड़कर एक रूप अभेद परिणति अपने आत्म स्वरूप की एकाग्रता उग्रता से लगी है, उसका नाम यहाँ आत्मज्ञान कहा। सम्यक दृष्टि वाले की बात करते हैं। देखो सम्यक दृष्टि को भी आत्मज्ञान कहते हैं, परंतु वह दर्शन पूर्वक का आत्मज्ञान है।
आगे बात चलती है। यहाँ से सम्यक दृष्टि को भी आत्मज्ञान कहते हैं, परंतु वह दर्शन पूर्वक का आत्मज्ञान है। और यहाँ कौन सा आत्मज्ञान का युगपत्पना लेना कि यहाँ तो संयत पूर्वक, दर्शन ज्ञान सहित संयत पूर्वक एकाकार अभेद रत्नत्रय में आत्मा परिणित हो जाए। एकाकार अभेद रत्नत्रय, यहाँ अभेद रत्नत्रय का अर्थ लेना कि जो रत्नत्रय स्वरूप परिणति में परिणमते हुए वहाँ रहने वाले भेद विकल्प को भी तोड़कर एक रूप अपने अभेद ज्ञान स्वभाव में उपयोग की अभेदता हो जाए। इस एकाकार अभेद रत्नत्रय में आत्मा परिणित हो जाए। विकल्प न रहे कि मैं साधु पद साधता हूँ, मैं अपने आत्मज्ञान की परिपूर्णता के लिए प्रवर्तित हूँ, ऐसा भी विकल्प ना रहे। ऐसी दशा को आत्मज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? वे तीनों जो सर्वत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, आगम ज्ञान तत्वार सद्दान और संयत तत्व के युगपद पने में ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि है, ऐसा जो कहा वो तीनों सम्यक ज्ञान दर्शन संयत हुआ, उसके सहित अंतर में लीन होकर भेद का विकल्प छूटकर अभेद आत्मज्ञान की युगपतता जिसे सिद्ध हुई है, जिस आत्मा में उन तीनों सहित आत्मा की एकता रूप आत्मज्ञान साबित हुआ है, ऐसे इस संयत पुरुष का, ऐसे इस संयत मोक्षार्थी का लक्षण क्या है, ये वाली बात इस 241 गाथा में चल रहा है। ऐसे इस संयत का क्या लक्षण है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। सो कहते हैं, यानी उसका उत्तर कहते हैं, ऐसा जिज्ञासु हो, उसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई हो, उसको उत्तर देने में आता है। यानी अपन यदि यहाँ से देखें कि वहाँ 231 गाथा से चालू हुई थी ना, 232 से, कि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, वहाँ से शुरू हुई तो सारे भंग की चर्चा करते ये बात भी कही कि आगम ज्ञान से तो उसने सब तत्व पदार्थों को जान लिया हो, लेकिन आत्मा का श्रद्धा नहीं, तो उसको न संयतपना है, न ज्ञान है, न दर्शन है, कुछ नहीं। लेकिन जिसने आगम ज्ञान पूर्वक अपने स्वयं और पर पदार्थों का भली भांति यथा तथ्य जैसा स्वरूप है वैसा जानकर स्वयं को स्वरूप प्रतीति किया है, अंगीकार किया है, ऐसे उस पुरुष के यदि उसमें स्थिरता रूपी संयम तत्व नहीं है, संयम नहीं है, तो भी उसके मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। यहाँ तक कहने के बाद कितनी सिद्धि करी मोक्ष मार्ग के रूप में कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यानी चारित्र यहाँ कौन सा लेना, मुनि के बरतने वाला 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता शांति रूप परिणति नामक चारित्र। अब इसके आगे बात चली कि ये होने पर भी यदि आत्मज्ञान का संयुक्त पना नहीं है तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। यहाँ आत्मज्ञान कौन सा, वो 7वें गुण स्थान और आगे का, यानी अपने अभेद आत्म स्वरूप में अभेदता से वर्तने वाली उपयोग की एकाग्रता, वह जो अभेद एकाग्रता है, वो आत्मज्ञान यदि नहीं है तो ये 3 होने पर भी सिद्धि नहीं होती। तो फिर कहा जिन्हें सिद्धि होती है उनका लक्षण कहो। ये यहाँ कहना कि किन्हें सिद्धि होती है, जिन्हें एकाग्रता है उन्हें सिद्धि होती है। ये वाली बात 175 पेज से अपन देखते हैं। यहाँ चर्चा टीकाकार आचार्य ने कहा से शुरू की कि धर्म साम्य है। साम्य है वह जीव का मोह क्षोभ रहित परिणाम है, अथवा इसे अपन सरल भाषा में कहो तो वह क्या है, तो वह शुद्ध उपयोग है। तो शुद्ध उपयोग रूपी एकाग्रता, उसकी चर्चा चलती। देखो कहते हैं
कि धर्म साम्य है। पेज नंबर 175 बीच में। धर्म साम्य है, समता, साम्य कहो कि समता, समता शुद्ध उपयोग, साम्य नाम साम्य अर्थात शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग यानी शुभ अशुभ परिणाम से रहित साम्य समता। सो यह शुद्ध उपयोग है। तो ये साम्य क्या है कि मोह क्षोभ रहित परिणाम। तो वहां 7वीं गाथा में आया था साम्य मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम है। यहाँ मोह का शब्द है, मोह शब्द से भ्रांति और क्षोभ शब्द से राग आदि मलिनता। 7वीं गाथा यहाँ भी वही बात है। यहाँ भी कहा ना तत्वार श्रद्धान और संयत तत्व। तो यहाँ पर जो साम्य कहा वो स्वरूप की एकाग्रता, प्रचुर एकाग्रता। तो वहां 7वीं गाथा में आया था साम्य यानी कि समता मोह क्षोभ रहित आत्म परिणाम है। वहां भी जीव के परिणाम लिए ना। अभी तो कोई कहता है, देखना ये थोड़ा समझना, अभी तो कोई कहता है कि सम्यक दर्शन गुण है। अरे भाई यहाँ पर्याय की बात कही है तो कहे नहीं गुण है साहब। ये जो चर्चा चले ना यहाँ क्या हिसाब लगाए कि देखो साहब तत्वार श्रद्धांत तो गुण है, यानी सम्यक दर्शन गुण है, सम्यक ज्ञान गुण है, सम्यक चारित्र गुण है। अब उसमें जो परिणति है उसे यहाँ आत्मज्ञान संयुक्त कहा। ऐसे नहीं है, वो सम्यक दर्शन भी परिणति है और सम्यक ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान भी परिणति है और उपयोग का स्वरूप की एकाग्रता रूप परिणमित होकर स्थिरता की धारा वो भी परिणति है। इस परिणति वाले को जब अपने स्वरूप की उग्र एकाग्रता वर्तती है कि जिसमें कोई भेद विकल्प किंचित होता नहीं। इस गाथा की भाषा में देखो तो शत्रु मित्र सुख दुख और वो सोना मिट्टी आदि किसी पदार्थ में कोई उसको इष्टता अनिष्टता का राग द्वेष नहीं होकर के उनको गे मात्र जानकर अपनी आत्मा में अचलित रूप से परिणत होता है, उसकी चर्चा। देखो अभी क्या कहा कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आत्मा का गुण नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग गुण नहीं है, वह तो गुण की निर्मल परिणति रूप परिणाम पर्याय। वो तो क्या है, कोई बार इसको गुण कहा भी गया। कैसे कहा गया है कि सम्यक तो गुण प्रकट हुआ, क्योंकि अनादि से इसके श्रद्धान की परिणति में अवगुणात्मक पर्याय धारा थी, यानी यह स्वरूप से बेभान था, अज्ञानी था। तो ये अज्ञानी का अज्ञान मिटकर और स्वरूप के भान और प्रतीति का जो परिणाम हुआ तो कहा सम्यक आदि गुण प्रकट हुए। ये गुण नहीं है, ये पर्याय है। देखो यहाँ स्पष्ट करेंगे, मोक्ष मार्ग गुण नहीं है, वह तो गुण की निर्मल परिणति रूप परिणाम पर्याय है। अभी द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उसकी खबर है नहीं और विरोध करने झंडा लेके निकल पड़े। एकांत है तुम्हारा, एकांत है, ऐसे होता है क्या? एक और उसमें निकल पड़े, पर्याय बिना का कहते हो। अरे पर्याय बिना का है 100 बार दृष्टि का विषय, लेकिन ज्ञान उसी द्रव्य को ज्ञान की अवस्था से ज्ञान की तरफ से देखो तो वह ज्ञान पर्याय में परिणत जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप। तो घबराने की बात नहीं है, लोग गड़बड़ करते हैं। देखो ऐसे अभी नीचे और कहा कि भगवान ने तो ऐसा कहा है ना, विरोध करने वाला कहे कि भगवान को 8 गुण प्रकट हुए हैं, सिद्ध परमात्मा को 8 गुण प्रकट हुए हैं ना, और तुम कहते हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जो मोक्ष मार्ग वह तो पर्याय है। अरे भगवान कहते हैं कि भगवान में 8 गुण प्रगटे हैं, वे तो गुण हैं। अरे सुन तो सही, वे गुण नहीं है। भगवान को नहीं अगुरु लगत अवगाहनत सूक्ष्म आदि
8 गुण प्रगटे ऐसा कथन आता है ना, ये कहे कि देखो साहब उन्हें 8 गुण प्रकट हो गए। अरे वे 8 गुण नहीं है, वे पर्याय हैं। भगवान में 8 गुण, सुन तो सही, वे गुण नहीं हैं। गुण किसे कहते हैं कि गुण उन्हें कहते हैं जो अपने द्रव्य के आश्रय से त्रिकाल रहते हैं। गुण प्रकट होने की चीज नहीं, गुण नष्ट होने की चीज नहीं। गुण तो अपनी वस्तु के साथ त्रिकाल जो रहते हैं वे गुण हैं। गुण तो त्रिकाल रहते हैं, आत्मा वस्तु द्रव्य त्रिकाल, उसमें गुण भी त्रिकाल। और ऐसी वस्तु के अवलंबन से निर्मल परिणति निर्विकारी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान की अरागी वीतरागी परिणति हो, वह मोक्ष मार्ग पर्याय है। वह मोक्ष मार्ग पर्याय है। ये वाली बात पे जोर दिया कि वह मोक्ष मार्ग पर्याय है। सिद्ध को भी जो 8 गुण प्रगटे हैं, वे भी उनके गुणों की परिपूर्णता का वहाँ पर वर्णन है कि ऐसी परिपूर्णता पर्याय में खिली है, उसको वहाँ गुण प्रगटे हैं कहने में आता है। 177 पेज देखेंगे, नीचे की 5 लाइन। इसलिए संयत का क्या लक्षण सिद्ध किया? साम्य लक्षण। संयत का लक्षण क्या है? साम्य है। साम्य कैसे कहा कि आत्मा का मोह क्षोभ से रहित वीतरागी परिणाम है। तो आत्मा का वीतरागी परिणाम माने जहाँ राग का लवलेश नहीं, ऐसा वह स्वरूप के साथ अभेद वर्तती हुई पर्याय जो एकाकार रूप से एकाग्रता की उग्रता का परिणमन है, उसको यहाँ साम्य कहा। संयत का वीतरागी शुद्ध उपयोग लक्षण है। संयत किसे कहते हैं? मुनिराज को संयत कहते हैं। और संयत का लक्षण क्या है कि वीतरागी शुद्ध उपयोग लक्षण है। मुनि का द्रव्यलिंग नग्नपना वह लक्षण नहीं है। और 28 मूल गुण पालने का विकल्प राग उठते हैं, वह भी संयत पने का लक्षण नहीं है। ओहो देखो, कोई तो कहते हैं कि 28 मूल गुण पालते हैं ना, 28 मूल गुण पालते हैं, मुनि पना पालते हैं। मूल गुण तो भैया आश्रव है, विकल्प है। पंच महाव्रत पालते हैं ना, तो पंच महाव्रत तो राग है। जैसे हिंसा झूठ चोरी पाप का भाव है, ऐसे अहिंसा सत्य दत्त का भाव पुण्य है। ये दोनों विकल्प हैं। अगले पेज 178 में दोनों विकल्प हैं, दोनों राग हैं। कहाँ से आए ये राग? कहाँ से आया कि पर की ओर लक्ष्य जाता है तो वहाँ आश्रव उत्पन्न होता है, चाहे वह महाव्रत रूपी आश्रव हो, 28 मूल गुण का आश्रव हो, वह विकल्पात्मक आश्रव भाव। तो क्या आश्रव को पालना ये मुनि का लक्षण होगा? थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक से समझना चाहिए ना। क्योंकि 7 तत्वों की व्याख्या में मुनिराज को संवन निर्जरा तत्व कहा है। और अपन ने भी शायद कल स्वाध्याय चली थी, कल या परसों, एक समय की पर्याय में 4 तत्व घटित होते। मुनिराज की एक समय की वर्तती हुई पर्याय में 4 तत्व घटित किए। आश्रव तत्व, उसमें रुकता परिणाम बंध तत्व, और अपने स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई शुद्धि, और वर्तमान परिणाम में जो शुद्धि है वो पूर्व की परिणाम की तुलना में वृद्धि रूप है, इसलिए निर्जरा। तो हैं 4 तत्व, लेकिन मुनि इस 4 में किसको कहा? संवर निर्जरा को मुनि का, आश्रव बंध को तो किसी ने मुनि नहीं कहा। बताओ किसी किताब में कहीं लिखा हो? अपन 7 तत्व की भाषा में समझो ना।
सात तत्व की भाषा में समझो कि इस जीव तत्व को जीव का असली स्वरूप पहचान कर आश्रव और अजीव से भिन्न पढ़कर जिसने परिणति में आश्रव को रोककर संवर की प्राप्ति करी है, उसके बंध का भाव टलता हुआ और शुद्धि की वृद्धि निर्जरा होती हुई मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और मोक्ष मार्ग तो बताओ। तो मुनिराज को आश्रव बंध तत्व कहाँ कहा है? मुनिराज के आश्रव बंध तत्व है, पर आश्रव बंध तत्व मुनिराज की व्याख्या नहीं, लक्षण। मुनिराज माने संवर निर्जरा, संवर निर्जरा माने शुद्धता की परिणति। तो देखो यहाँ तो थोड़ी और ऊंची बात ली है कि अपने स्वरूप की एकाकारता की उग्रता रूपी एकाग्रता, उसको यहाँ संयत कहा है। तो संयत का लक्षण चल रहा है ना कि आश्रव को पालना, क्या वह संयत का लक्षण है? क्या वह साक्षात मोक्ष के अधिकारी का लक्षण है? अभी तो खबर नहीं है कि आश्रव किसको कहते हैं और संवर किसको कहते हैं, नहीं है खबर। पढ़ लेने के बाद, रट लेने के बाद भी खबर नहीं लग रही है। आश्रव किसे कहना, संवर किसे कहना। आश्रव के पुण्य भाव को संवर अथवा संवर का कारण मानता है तो सात तत्व का अवर्णवाद करता है कि नहीं करता? बोलो अब जरा, अंदर से बात आनी चाहिए, अंदर से जवाब आना चाहिए कि जिस जीव ने शुभ राग रूपी आश्रव को संवर का कारण माना है, तो भाई साहब जरा संवर की परिभाषा तो देख लो। सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं और तुम आश्रव को संवर या संवर का कारण कहते हो। तुम्हारी पहला ही अंक तुम्हारा गलत है, कुछ नहीं। देखो यहाँ गुरुदेव कहाँ तक ले जाते हैं बात को, अपने को जागृत करते हैं, सावधान करते हैं। अपनी कल्पना से घोड़ा दौड़ाए जा रहा है, अपनी कल्पना से मानकर बैठा है कि भैया ये पाप आदि जो काम क्रोध भोग आदि के वासना के परिणाम हैं, इनसे ये दया दान व्रत भक्ति का परिणाम अच्छा है, इस पर चलोगे तो तुम्हें संवर की प्राप्ति होगी। खुद ही कल्पना के घोड़ा दौड़ा गया। एक बार आचार्य परमात्मा और सर्वज्ञ देव से तो प्रश्न करके देख लो कि जिसको तुम संवर का साधन मान रहे हो अथवा संवर मान रहे हो, वे पुण्य रूपी भाव कौन की जात के हैं? उनकी जरा बल्दियत, उनकी जात तो पता कर लो, किस कुल के हैं? कि वे तो आश्रव कुल के हैं। और आश्रव से संवर मानना या संवरवंत को आश्रव का मालिक कहना। मुनिराज कौन है? संवर निर्जरा तत्व हैं, उनको तुम आश्रव तत्व कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुनिराज 5 महाव्रत पालते हैं, ऐसा तुम मानोगे तो तुमने मुनिराज को आश्रम माना है कि संवर निर्जरा माना? 5 महाव्रत पालते हैं, 28 मूल गुण का निर्तिचार पालन करते हैं, इनको मुनि कहते हैं। भाई साहब आश्रम बंद को मुनि कहोगे? ये लॉजिक है। यहाँ कल्पना का घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। घोड़ा समझते हो? अश्व, अश्व कहते हैं। तुम्हारे में क्या कहते हैं? कल्पना से ही क्या करता है? ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। पहले ये पापादि परिणाम छोड़ता है, फिर मंदिर आना शुरू करता है, फिर मंदिर में आके इसको शुभ भाव होते हैं, फिर भक्ति का भाव होता है, फिर थोड़े व्रताधिक अंगीकार करता है, फिर आदि अनेक चीजों का त्याग करता है, फिर इसके परिणामों में मंदता आती जाती है, फिर मंद परिणाम पलट करके शुद्ध हो जाता है। भाई साहब ये किसने कही है? कहाँ से लाए हो ये कल्पना? अनादि संसार में भ्रमता हुआ उस संसार के ही कारण को मुक्ति का कारण मान बैठा है, इसलिए तेरे संसार का अंत अभी संभव नहीं। लिखा है इसमें, देखो, कल्पना से विचारे और निर्णय करे और आचार्यत्व करे परस्पर इस कल्पना का। कैसी? मिथ्या कल्पना का कि ऐसा होता है भैया, फिर ऐसा होता है, फिर इस भूमिका में ऐसा। अभी भूमिकाएं कहाँ से ले आए? चौथे गुण स्थान के पहले जिनागम में कोई भूमिका नहीं कही धर्मात्मा की, मोक्ष मार्ग की कोई भूमिका है ही नहीं। फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। तो गुरुदेव कहते हैं, अरे सुन तो सही प्रभु,
यह तो सर्वज्ञ परमात्मा की पेड़ी है, गद्दी है ये उनकी। त्रिलोकनाथ परमात्मा उन्हें कहते हैं कि जिन्हें 100 इंद्र पूजते, जिनके गणधर अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान के धारी 14 पूर्व की रचना करते, उनकी पेड़ी की बात है ये। और तू उसको समझे बिना जहां तहां ये सम्यक दर्शन हो गया, ये धर्म हो गया, लगा दिया। बड़ी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। समझ में आया? कहते हैं महाविदेह क्षेत्र में साक्षात परमात्मा विराजते हैं, वहां महाविदेह क्षेत्र में गणधर विराजते हैं, वे ही दिव्य ध्वनि में यह कथन करते हैं और गणधर भी वही रचना करते हैं। अपन आगे देखते हैं, पेज नंबर है 181 पे। अपनी चल रही थी ना बात, कहां से कि गणधर ये तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण का से आया हुआ माल है। वो तीर्थंकर परमात्मा कौन है कि जिन्हें 100 इंद्र पूजते, 100 धर्मेंद्र जहाँ कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठ करके सुनता है, जहाँ गणधर परमात्मा 4 ज्ञान के धारी अंतर मुहूर्त में 14 पूर्व की रचना करें, जिसमें समस्त वस्तु का स्वरूप यथार्थ रीति से प्रस्तुत कर दिया गया है, ऐसा 14 पूर्व। तो देखो, सम्यक दर्शन पूर्वक, नीचे की 3 लाइन, सम्यक ज्ञान पूर्वक समता का होना, साम्य का होना, वही लिखा ना, वह और वही में फर्क होता है। वही एकांत खड़ा कर दिया, वही साधु का लक्षण है। ऐसा जैन का वास्तविक साधु। अरे उनको गणधर नमस्कार करते हैं। गणधर कौन के 4 ज्ञान के धारी, उस भव से मोक्ष जाने वाले, और जो अपने अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में 14 पूर्व की रचना करें, जिसमें समस्त दिव्य ध्वनि का सार आ चुका है। समझ में आया? इतनी बड़ी पदवी कौन की? गणधर की कि नहीं, मुनिराज की। क्योंकि बड़ी पदवी का धारक भी जिसे नमस्कार करे, वो बड़ी पदवी हुई कि ना हुई। साधारण आदमी मान लेता है हम साधु हैं, हम संयत हैं, हमारे बराबर ऐसा खाना, ऐसा रहना, ऐसा कठिन चारित्र, ये सब कठिन काय का चारित्र का अंश भी नहीं है। शारीरिक कष्ट उठाता है और उसे चारित्र मानता है। कष्ट उठाता है क्योंकि वो उसे क्लेश करके भोगता है। मान ले कि हम साधु हैं, संयत हैं, ठीक है क्या ये? अभी देखो, बहुत गजब का उदाहरण है, बहुत गजब की बात। नीम में नीलमणि मान लेना, नीम होता है ना, नीम, और नीम की निमोली होती है, तो निमोली को कहे नीलमणि है। नीम की निमोली कहते हो ना, कोई ना कहे, उसमें कोई शक लगता है, तो निमोली को नीलमणि मान बैठा। निमोली होती है नीम की, टपक जाती है, तो अभी देखो उदाहरण पकड़ना कैसे मान लेता। वो तो मूर्ख तो क्या नहीं मान लेता, मूर्खाई की तो कोई हद होती नहीं। वो तो क्या नहीं मान लेता, जब इस आत्मा को राग मान लेता है, जब इस शरीर को आत्मा मान लेता है, तो इस मूर्खता का क्या वर्णन करें। अभी देखो, इसमें बहुत गजब का उदाहरण है, एकदम कली खिल जाएगी, बहुत गजब की बात कही है। अब किसी अज्ञानी ने मूर्खता से नीम को नीलमणि मान लिया, ठीक है भाई साहब, तो नीम को नीलमणि माना। अब नीलमणि लाएगा तो उस पर कस्टम लगेगी। कस्टम माने टैक्स, टैक्स लगेगा ना। नीलमणि, नीम यहां से गया, मान लो दुबई गया, और वहां से नीम की निमोली भर लाया और कहे मैं तो नीलमणि लेके आया हूं। पहले लोग जाते थे ना देशाटन करने, तो देशाटन करके व्यापार में कमा के लाते थे, तो धन नहीं लाते थे, वहां से सोना चांदी ऐसा सामान खरीदा वहां का और लेके चले आए। अब वो नीम की निमोली भर लाया मान लो, और निमोली भर लाया और कहे कि नीलमणि है। अब वहां जब एयरपोर्ट पे निकल रहा है या शिप पोर्ट पे निकल रहा है,
तो वहां पूछा भाई क्या 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 लाए हो, तो मैं नीलमणि लाया हूं। तो नीलमणि लाए हो तो नीलमणि की कीमत के मुकाबले कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी? वो देखो, इतना दान देना पड़ेगा। क्या कहते हैं? दान कहते हैं ना, कस्टम उसको देना पड़े कि नहीं हम नीलम मानते हैं तो मानो भैया टैक्स दो। तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है क्या? ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित संयत पना क्या है? समझ में है नहीं, पहचान है नहीं, सुना है नहीं और मानता है कि हम साधु हैं, तो उसके सर पर कोई कस्टम नहीं है क्या? हाँ, कस्टम देखो कौन सी कस्टम है। कष्ट खड़ा है इसके सामने, ये कस्टम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिणित ऐसे भावलिंगी मुनिराज जब अपने आत्म स्वरूप की एकाग्रता में वर्तते हुए रागांश को भी तोड़कर, भेद को छोड़कर इस अभेद आत्मा में एकाकार रूप से उस आत्मा की एकाग्रता में परिणत होते हैं, तो वहाँ आनंद का भोग करते हैं कि कष्ट का भोग करते हैं? कष्ट लगता है। और तू ये नग्नता धारण करके और घर पत्नी स्त्री आदि सबको छोड़ छाड़ करके हम तो भैया जंगल में रहते हैं, हम तो भैया एक समय आहार करते हैं, हम तो यों करते हैं, हम तो यों करते हैं। अरे कष्ट भोग रहा है फालतू के, और लाभ के नाम पर तेरे हाथ कुछ आने वाला है नहीं। कस्टम चुका रहा है फालतू की, जो निमोली भर लाया और नीलमणि की कस्टम चुकाया, वो समझ रहा है कि ये मैं नीलमणि ले आया। नीलमणि ला करके कस्टम चुका रहा है। कष्ट, यहाँ उसको कष्ट मिलाया। देखो कष्ट खड़ा है, कस्टम नहीं परंतु कष्ट है। सही, कष्ट नाम क्या कष्ट है कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या राग देश में साधुपना माना है, तुझे बड़ा कष्ट है। समझ में आया तेरी चीज क्या है, तुझे खबर है नहीं। अपन चलते हैं 197 सीधा। बीच में एक राजा उदयन और की कहानी का चर्चा इसमें गुरुदेव ने ली है। अपन आगे चलते हैं। कितना नंबर बताया मैंने? 192 बताया शायद। हाँ, 195 नहीं, और आगे 197 इसमें बता रहा हूँ। एक कहानी आई है 2, चंद्रयान और राजा वगैरह की। तो उन सब बातों को अपन ने छोड़ दिया है, आगे बढ़ते हैं। 197 पे यहाँ भी एक गंभीर चर्चा है। मुमुक्षु का प्रश्न है उपसर्ग। उपसर्ग आता है ना, मुनिराज पे उपसर्ग आया। तो उपसर्ग आया तो उस उपसर्ग से उपयोग को हटाकर अपने अभेद आत्मा की एकाग्रता उग्रता में लगाते। मिला आपको? देखो पेज नंबर है 197, बीच में छोटा सा एक लाइन है उपसर्ग, जहाँ लिखा है। तो मुनिराज क्या करते हैं, कोई उपसर्ग आया हो, उपसर्ग जानने में आया, उधर से उपयोग हटाकर अपने अभेद अखंड आत्म स्वरूप में उपयोग को जोड़ते हैं और जोड़ करके ऐसी मींड मारते हैं, उस एकाग्रता की ऐसी लगन लगाते हैं कि वहां ही क्षण मात्र में वे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। देखो उपसर्ग की चर्चा है थोड़ी सी, इसलिए देखो अपन लेते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं फिर उपसर्ग हट जाता है, स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, उपसर्ग हट जाता है, फिर नहीं रहता उपसर्ग। ये जरा ऊपर से पढ़ लेते हैं। चलो ये कहते हैं ये इधर से चर्चा है। मेरू पर्वत है ना, तो ये चर्चा कहाँ से आई? मेरू पर्वत है, तो मेरू पर्वत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत नोकदार है, ऊपर उसकी चोलिका है और ऐसा चौड़ाई नीचे बढ़ती गई है। तो वो ऐसी है कि वहां कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो
ऐसी है सीधी, वहां खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन इस 45 लाख योजन मध्य क्षेत्र के विस्तार में कोई कण ऐसा नहीं जहां से सिद्ध कोई जीव की सिद्ध रूप अवस्था यानी सिद्ध शिला की प्राप्ति या सिद्धत्व की प्राप्ति न हुई हो, ऐसी कोई जगह नहीं। यानी पूरा 45 लाख योजन का कण कण, समुद्र भी आ गए, द्वीप भी आ गए, पर्वत भी आ गए, कुलाचल भी आ गए, सब आ गया उसमें। वो सब कोई कण बाकी नहीं जहां से ये जीव ने मुक्ति प्राप्त नहीं की हो। यानी कण कण सिद्ध भूमि है, कण कण यहाँ का सिद्ध भूमि है। अब उसमें चर्चा चली कि मेरू पर्वत से कैसे जाएंगे। मेरू पर्वत तो ऐसा तिरछा है, तो उसमें से कैसे जाएंगे? कि किसी बैरी ने आकर के मुनिराज को उठाकर ऐसा उपसर्ग किया और पछीट के मारा। कहा? मेरू पर्वत पे। तो वो पछीट कर इतनी अंतरंग में एकाग्रता की तीव्रता उग्रता है कि वो शरीर नीचे नहीं गिर पाता और उन्हें केवल ज्ञान होता है। ऐसा है। तो वो उपसर्ग होता है, तो केवल ज्ञान में उपसर्ग होता है कि ना? उपसर्ग होता है 6वें गुण स्थान में, ठीक है। और उस 6वें गुण स्थान में हुए उपसर्ग को लक्ष्य से छोड़कर 7वें गुण स्थान में आकर और आगे तुरंत ही आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं? वे केवल ज्ञान ले लेते हैं और फिर उपसर्ग हट जाता है। ये चर्चा है, देखो। फिर उपसर्ग हट जाता है, देव हट जाता है, पूर्व का दुश्मन हो दुश्मन, मुनि ध्यान में ना हो, ये ख्याल रखना, आगम प्रमाण बात है ये। मुनि ध्यान में ना हो, अप्रमत्त दशा ना हो। अप्रमत्त दशा हो तो उठा नहीं सकता है कोई भी दुश्मन, बैरी, देव हो, कोई हो। प्रमत्त दशा आ गई, थोड़ा विकल्प आया शुभ राग का, तो शुभ राग प्रमत्त दशा 6वीं भूमि का। तो 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज आते हैं उस समय में तो वे ले नहीं सकते, कोई उपसर्ग कर नहीं सकते, देव उनको उठा नहीं सकते। अप्रमत्त दशा में है ना, तो ध्यान में है, इतना पुण्य है उस समय, ऐसा उदय रूप कि उस समय वो उपसर्ग कर नहीं सकता। और जब 6वें गुण स्थान में आ जाए, विकल्प शुभ राग का आ जाए, तब उठा सके बैरी दुश्मन देव। तो मुमुक्षु ने कहा ऐसे मारे और यहाँ केवल ज्ञान, ऐसे पचीटे और केवल ज्ञान के। हाँ भैया, ऐसा ही कोई चमत्कार है ये, देखो। केवल ज्ञान और वहां से ऐसे एक आदि कोई घटना नहीं हुई है, अनंत गए। एक आध कोई घटना नहीं, जैसे अपन पांडवों के उपसर्ग की सुनते हैं ना, तो वो अपने को एक उस कथानक के द्वारा मालूम पड़ी है। ऐसी अनंत जीवों के अनेक जीवों के हुआ है। कहानी में भी ये तो घटनाएं अपने को मालूम पड़ी कथानक के द्वारा। देखो, केवल ज्ञान और वहां से ऐसे अनंत गए हैं। जगत ने मरण तणी वीक छे, मारे मन आनंद नी लहर जो, है ना। जगत को मरण तणी वीक है ना, जगत को तो लगे क्या किया, अरे रे 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 क्या किया, तुम करो क्या किया, और वे तो आनंद की लहर में चढ़ करके पूर्ण आनंद की प्राप्ति करते हैं। अतीन्द्रिय आनंद 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 अतीन्द्रिय रस में इतना घुस गया कि खबर ही नहीं कि शरीर का क्या हुआ। इतना साम्य भाव है, इसकी यहाँ बात चलती है। ये जो कहा ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अथवा आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान संयतत्व रूपी, इस त्रिक के साथ ये जो साम्यता भाव है, ये समता भाव है, ये संयत पना मुनि का लक्षण है। और इसको मुनि कहते हैं, इसको मुनि कहते हैं संयत का लक्षण। देखो, शरीर का क्या हुआ, इतना साम्य भाव, उसको कहना शुद्ध उपयोग, उसको कहना चारित्र, इसको कहना चारित्रम खलु धम्मो। वो जो तुम जैसे व्यवहार चारित्र को चारित्र मानते हो, वो वास्तव में चारित्र तो है नहीं, वह तो उनकी परिणति में शेष रहा हुआ आचारित्र का भाव है।
और उस आचारित्र के भाव को भी छोड़कर जब मुनिराज स्वरूप की एकाकारता में उपयोग को एकाग्र होकर के ऐसा तल्लीन करते हैं कि कब शरीर छूटा अता पता नहीं होता है उसका, यह संयत का लक्षण कहते हैं। क्या बात चलती है यहाँ, क्या बात चलती है 241 गाथा चरणान योग सूचक शोलिका में कि मुनि का यानी संयत का यानी मोक्ष मार्ग का लक्षण, एकाग्रता का लक्षण क्या भैया, तीनों एक ही बात है। मोक्ष मार्ग कहो, संयत कहो, एकाग्रता कहो, मुनिराज कहो, तीनों का लक्षण वह है। तीनों साथ में लेना है ना, तो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की बात ली है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र प्रकटा है, उसके साथ स्वरूप की उग्र एकाकारता, उसको यहाँ साम्य कहने में आया है। 199 पे देखो, 199 बीच में से देखो। इस प्रकार देखो, इस कारण से शत्रु बंधु, सुख दुख, प्रशंसा निंदा, लोष्ट माने मिट्टी, कांचन माने सोना, लोष्ट कांचन ऊपर मिट्टी का ढेला लिया, और जीवित मरण को, जीवन मरण को कितने बोल आ गए, शत्रु बंधु, सुख दुख, प्रशंसा निंदा, मिट्टी का ढेला, सोना, जीवन मरण, इन सब को निर्विशेषतया, निर्विशेषतया माने दो में भेद किए बिना, जीवन ठीक है, मरण अठीक है, शत्रु प्रतिकूल है, सज्जन मित्र ठीक है, कोई में विशेषता नहीं, कोई में भेद नहीं, किसी में अंतर फर्क तफावत मानते नहीं, जानते नहीं, सब एक चीज है, चीज है एक है। क्या एक पना देखते हैं, उसमें दो पना देखने से क्या होता है, ठीक अठीक पना खड़ा होता है, राग देश होता है। वस्तु में दो पना देखने से क्या होगा कि राग देश खड़ा होगा, ठीक अठीक पना खड़ा होगा, और एक पना देखने से वे गे जानने में आते हैं। देखो, एक ही चीज है, मेरे ज्ञान के लिए सब एक ही चीज है, निर्विशेषतया यानी अंतर के बिना ही, अर्थात फर्क के बिना, यानी कि लोहा और हीरा दो में कोई फर्क नहीं, वह सब एक ही चीज जड़ की पर्याय है। जीवित मरण सब एक ही चीज है, जीवन हो, मरण हो, शत्रु हो, मित्र हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, कीर्ति हो, अकीर्ति हो, इन सब को गे रूप जानकर, देखो सबको गे रूप जानकर, ये वाली बात है ना। अब इस बात को समझे तो उपसर्ग का जो प्रकरण अपने ख्याल में आता ना, अनेक कथानकों से जो उपसर्ग की चर्चा मुनिराज की आती है, अपन वो समाधि मरण पाठ पढ़ते हैं, तो तुमरे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। वो मृत्यु महोत्सव कैसे मनाते हैं मुनिराज, ऐसे मनाते हैं कि वो जो जीवन हो के मरण हो, शत्रु हो के मित्र हो, उपकारी हो के निरुपकारी हो, ऐसा भाव खड़ा करते नहीं। तो क्या करते हैं, जानने में तो आता है, देखो जानने में नहीं आए उपसर्ग तो वो ऐसा हो नहीं सकता। उपसर्ग हो जानने में आता, और जानने में आया, और जानने में आकर के क्या जानते हैं कि उसको बस जानने के आने रूप है, इतना जानते हैं। जानने में भी आता, वेदन में भी आता। हाँ, वो जानना, वेदन उसी में आ गया, जानने में ही आ गया। तो वो वेदन भी आया, यहाँ गरम तपता हुआ वो लोहे का कड़ा पहनाया, तो वो जानने में आया क्या पहनाया है, क्या संयोग है, और वो गरम जो उष्णता आदि का वेदन भी है। लेकिन वहां उसे गे रूप, यदि उसमें ये ठीक नहीं है तो आत्मा में फिर मीन मारेंगे कैसे। वहां गे रूप जानकर देखो, सबको गे रूप जानकर, यह तो मेरी जानने की चीज है, मेरे में कुछ प्रतिकूल अनुकूल उत्पन्न कर सके ऐसी चीज जगत में कोई है नहीं। क्या करना फिर, कल्याण करना।
लेकिन पत्र ऐसा आए यहाँ सब अनुकूल है, तुम वहाँ रहना, ऐसे कहते ना, यहाँ सब कुशल मंगल है, आप सब भी कुशलता से होंगे। पहले चिट्ठी लिखने की ऐसी भाषा थी, शुरुआत ऐसे करते थे। तो चिट्ठी आए, यहाँ सब अनुकूल है, तुम वहाँ अनुकूल रहना। अब ऐसा पढ़कर गलगलिया हो जाता है। देखो भाई को हमारी कितनी चिंता। अरे उसमें क्या करना कहो, गलगलिया समझते हो, गुदगुदी, राग आ जाता है, राग। और प्रतिकूलता सुने कि भैया हमारे यहाँ बच्चे को ऐसा है, कन्या को ऐसा है, फलाना है, बुखार आया है, ये हुआ है। अरे यह क्या है, वह तो पर पदार्थ है, पर में क्या हुआ, उसमें तेरे में कहाँ विकार या व्यभिचार हुआ है। पर में हुआ ना, पर में अपने घर में रहता कोई है, ये तो सामान्य बात है ना, चिट्ठी पत्री की। अथवा मुनिराज की भी लो, तो कोई मुनिराज को कोई रोग आके घेर लिया है, रोग दशा बन गई है शरीर की, तो तेरे को क्या हुआ, तेरे ही शरीर में रोग की दशा बन गई है, तो तेरे को क्या हुआ। ये विकार या व्यभिचार क्या हुआ, यानी ये इसमें इतना करे कि ये रोग मुझे ठीक नहीं है, इसका निवारण करना चाहिए, तो ये तेरे तो गड़बड़ है, ये साम्यता का लक्षण नहीं बन सकता है। गे रूप जानकर सब जानने की चीज है। तो करते क्या है कि जगत में ये सब देखो, अपने को बात बताई ना, शत्रु मित्र, सुख दुख, कंचन और वो सोना और मिट्टी का ढेला आदि, इन सब को इसमें मूल बिंदु कहाँ था, निर्विशेषतया जानकर, गे रूप जान करके स्वरूप की एकाकारता में उग्रता से आचरण करते हैं, उसका नाम साम्य है। और ये साम्यपना जिनके सहित ही वो त्रिक के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ इस प्रकार की उग्र एकाकारता, उग्रता जो है, इसका नाम साम्य है और इसमें संयतपना है, वे मोक्ष के अधिकारी हैं। 242 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं थोड़ी सी, और फिर आगे अपना चलेगी। 242 गाथा हिंदी में भी निकाल सकते हैं। दंसन नाण चरितेषु तीसु जुग बम समितिथो जोदू एयगदोति मदो सामन्नम तस्य परिपुण्यम ज्ञान ने चारित्र तृणमा युग पदे आरूढ़ जे तेने कहो एकाग्रगत सामान्यता परिपूर्ण है। इसकी उत्थानिका देखते हैं। अब यह समर्थन करते हैं कि आगम ज्ञान, तत्वात् श्रद्धान, संय तत्व के युगपद पने के साथ आत्मज्ञान की युगपद पने की सिद्धि रूप जो संयत पना है, वही मोक्ष मार्ग है, जिसका दूसरा नाम एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य है। देखो कहाँ से चर्चा शुरू करी थी, 232 नंबर गाथा से, क्या कि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, वहां से शुरू करी थी। और यहाँ पर ये पूरी करी कि वह एकाग्रता लक्षण वाला ही श्रामण्य है। उस एकाग्रता की चर्चा करते करते अनेक भंगों से अपने पास यहाँ पर आचार्य परमात्मा ने सूत्रों के द्वारा बात कही। तो अब इस गाथा में क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। समर्थन करते माने जो पिछली गाथा में सिद्ध किया उसी बात को यहाँ पुष्ट करते हैं कि भाई एकाग्रता ही सामान्य है। तो एकाग्रता रूपी जो सामान्य है वही मोक्ष मार्ग है, ये यहाँ सिद्ध करेंगे। अनुवार देखते नहीं, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों में एक ही साथ आरूढ़ है, वह एकाग्रता को प्राप्त है। इस प्रकार मतः माने शास्त्र में कहा है, और उसके सामान्य परिपूर्ण है।
इसमें अपन टीका की चर्चा कल आगे की स्वाध्याय में लेंगे।